वो मैं असाइनमेंट के बारे में बाद में डिस्कशन करती हूँ, पहले हम जरा लेक्चर की तरफ आ जाते हैं। स्टूडेंट, टुडे आवर लेक्चर इज रिलेटेड टू द सिलेक्टेड एप्लीकेशंस, ठीक है। इमरजेंसी एयरलिफ्ट है, इससे रिलेटेड पहले भी एक एग्जांपल चैप्टर 2 में भी डिस्कस की गई है, लेकिन आप देख सकते हैं तो एयरलिफ्ट है, मोटिवेटिंग सिनेरियो के बारे में है। द मोटिवेटिंग सिनेरियो एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर डिस्कस्ड the emergency airlift of the supplies to a South American city which has experienced an earthquake, ठीक है। ये एक सिटी को फेस करना पड़ा है अर्थक्वेक का, तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है जहाँ पे भी अर्थक्वेक आता है तो फिर उस जगह पे कुछ चीज़ें जो है पहुँचाई जाती हैं जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती हैं, ठीक है। मेडिकल से रिलेटेड आ जाता है, फूड से रिलेटेड आ जाती हैं चीज़ें, या फिर वहाँ पे वाटर या फिर ब्लड से रिलेटेड आपको चीज़ें जो है शो हो जाती हैं, जो कि जिनकी ज़रूरत पड़ती है कि ये फिक्स्ड चीज़ें हैं जो कि लाज़मी तौर पर कोई भी वहाँ पे इंजरीज़ हैं या वहाँ पे कोई भूख का मसला है या इस ताकि ह्यूमन बीइंग्स जो है रह सकें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो मतलब अदरवाइज़ तो ज़िंदगी गुज़ारने के लिए तो आपके पास और भी चीज़ें हैं ना, कि जैसा एक फर्नीचर है, कोई आरामदेह चीज़ें हैं या इस तरह से, लेकिन उन चीज़ों के उससे ज़्यादा नेसेसरी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सबसे पहले ऐसी जगहों पे पहुँचाई जाती हैं। द मोटिवेशन है एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि उसने एक कंट्री के बारे में डिस्कशन कर दिया। बेसिकली व्हाट वी हैव टू बी डन, बेसिकली आपने वर्ड प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करना है इनटू द इक्वेशंस में, जो हम और फिर आप उसे सॉल्व करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। वो जो गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर इक्वेशंस, मैथमेटिकल मॉडलिंग की इक्वेशंस बनी हुई आई थी, वो कोई ना कोई वर्डिंग वाले प्रॉब्लम्स थे, वर्डिंग की स्टेटमेंट्स थी, जिसको कि मैथमेटिक्स के अंदर कन्वर्ट किया गया था, मॉडल बनाया गया था और आप उसे सॉल्व कर। अब आपको इस वाले जो लेक्चर है इसमें आपको बताना है that how to convert the mathematical how to convert the wording problems into the mathematical model, ठीक है, उसकी इक्वेशंस में कैसे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा टेबल 3.1 indicates the 4 items being considered for the first airplane to be sent to the city as well as the volume, weight and cost per container of each item, ठीक है। हर जो भी कंटेनर है उसके अंदर वॉल्यूम, उसका वेट और उसकी जो कॉस्ट है उसके बारे में, और वो चीजें आपने एडजस्ट कैसे करनी है उसके अंदर, ठीक है ना। जैसे एक एयरप्लेन है, उसके अंदर आपके पास अगर लिमिटेड जगह, आप सारा सामान भी डालना है और आप सवारियां भी उसमें पैसेंजर्स भी डाल रहे हैं और उसका चेन वगैरह जो ऑलरेडी फिक्स की हुई है वो भी रखनी है, सारा कुछ इस तरह। तो आप उसको मैनेज करते हैं कि आप कौन सी चीज कितनी करेंगे, ठीक है ना। उसमें कहा जाता है कि इस एयरप्लेन में पैसेंजर जा रहे हैं, ठीक है। ये होती है सिर्फ पैसेंजर नहीं होता, उनका भी हो सकता है और भी उनकी सकती है, इस किस्म की चीजों को कंसिडर करते हुए लिमिटेड चीजों को के अंदर उसे कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे जो आइटम्स हैं, ब्लड है, मेडिकल सप्लाई किट्स है, फूड है, वाटर है, आप उसे डिनोट करेंगे स्टूडेंट x1 और x2 और x3 x4 वेरिएबल्स के साथ, ठीक है। ये आपके पास, अब मैं हर जगह पे मेडिकल सप्लाई किट इस तरह बार बार नहीं लिखूंगी, बल्कि मैं उसकी जगह पे x2 लिख दूंगी। हर जगह पे मैं ये नहीं कहूंगी कि इतनी फूड चाहिए, इतना हिस्सा फूड का, इतने बाय फूड का, उसको मैं x3 से डिनोट करूंगी। और वाटर जहाँ पे भी मैंने लिखना होगा उसे मैं x4 के साथ, ठीक है। ये आपने पहले मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए आप अपने वेरिएबल्स के नाम जो है, अगर आप कहते नहीं जी मैंने x1 x2 3 4 नहीं लिखने, आप कोई और भी PQRST करके XYZ W कुछ भी कर सकती हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। हमने इनके सबसे पहले इन चीजों के नाम लिखे। ये इक्वेशन आपके पास वर्टिकल में वेरिएबल्स आ गए हैं ना, तो इसका मतलब है इसके सामने वाली इक्वेशंस को आपने वर्टिकल में ऐड करना है, ठीक है। अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल शेप में इक्वेशन वेरिएबल्स आ जाते हैं ना, ठीक है, मींस अगर आपके पास x1 x2 x3 इस फॉर्म में मतलब आ जाते हैं, तो फिर आपको उस नीचे वाली वैल्यूज होगी ना, उसको आपको हॉरिजॉन्टल में ऐड करना होगा, इस तरफ से ऐड करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आइटम्स भी इनका नाम होता है, इनका नाम प्रोडक्ट भी होता है, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि ये चीज आपके पास वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल नहीं है, ठीक है। आइटम या फिर क्वांटिटी या इस तरह से पता चल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से देखें कि मैंने इसको स्टूडेंट आप यहाँ पे देखिएगा, ब्लड वॉल्यूम है 2030 86, ठीक है। मेडिकल सप्लाई किट 830, फूड इज 8 जी। ये स्टूडेंट आप अपना माइक, कौन सा स्टूडेंट है जिसको अपना माइक है? अफसा, आप अपना माइक जो है म्यूट कर लें, डिस्टॉर्शन हो रही है इन द लेक्चर, ओके।
यहाँ पे है 20x1 प्लस मेडिकल सप्लाई किट इज 30x2, फूड जो है वो 8x3 एंड वाटर जो है 6x4। ठीक है, अब ये वॉल्यूम का आपके पास इसकी इक्वलिटी का नीचे दिया होगा, अदरवाइज साइड पे भी ये कॉलम बना के दिया जा सकता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग फौरन देखते हो जाएगी। जस्ट लाइक इसमें देखें, रिकॉल फ्रॉम द, यहाँ पे पहले मैं जरा सा पहले आपको नीचे पढ़ के सुना दूं। उसने x1 को नंबर ऑफ द कंटेनर ऑफ द ब्लड कहा है। ठीक है, नंबर ऑफ द कंटेनर्स ऑफ द मेडिकल सप्लाई किट कहा है। ठीक है, सप्लाई किट के जो कंटेनर्स हैं उनका, फिर आपके पास कंटेनर्स ऑफ द फूड जो है वो x3 है, और कंटेनर ऑफ वाटर जो है वो x4 है। ठीक है, ये कंटेनर्स हैं और ये सारे के सारे एक ही एयरलिफ्ट के अंदर एडजस्ट किए जाएंगे। उनकी नंबरिंग को हमने देखना है कि कौन सी चीज कैसे कितनी नेसेसरी है, उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे उसने कहा है रिकॉल फ्रॉम द चैप्टर एग्जाम्पल 22। ठीक है, दैट द वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ द प्लेन इज 6000। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी जो है इस कंटेनर की 6000 है। ठीक है, ये वॉल्यूम का। ठीक है, वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ द प्लेन इज 6000। 20x1 प्लस 30x2 प्लस 8x3 प्लस 6x4 इज इक्वल टू 6000। ठीक है, ये सामने नीचे आपके पास इक्वेशन भी बन गई है और ये वॉल्यूम के कंटेनर से रिलेटेड है। ठीक है, कि इसके अंदर यानी 20x1 मीन्स कि यहाँ पे आपके पास जो है ब्लड जो है वो 20x1 इसमें डाल जाए, और 30 जो है वो मेडिकल किट्स इंटू x2 किया गया है, और फूड जो है वो 8x3 किया गया, और वाटर जो है 6x4, इसको इक्वल कर दिया गया है 6000 के साथ। सिमिलरली द वेट कैपेसिटी, अब वेट का कंटेनर है, वेट कैपेसिटी इज 40,000। ठीक है, आप 150x1 प्लस 100x2 प्लस 60x3 प्लस 70x4 इज इक्वल टू 40,000 लिखेंगे। इन एडिशन द अमाउंट ऑफ द मनी, ये मनी वाला जो है ये है मनी फॉर द परचेज ऑफ द सप्लाईज टोटल्स। ये जो है इसकी जो आपने मतलब कि बाय कॉस्ट लिया है 1000 ब्लड, 300 मेडिकल किट्स और 400 फूड और 100 वाटर। ठीक है, इसकी जो कॉस्ट है वो दैट इज इक्वल टू 150,000। ये तीन इक्वेशंस आपके पास बन गई। ठीक है, तीन नजर आ रही हैं, लेकिन उन्होंने चौथी इक्वेशन को भी एडजस्ट किया है, फोर्थ इक्वेशन को भी। ये देखिए, ये आपके पास इस तरह से जनरेट हो गई है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे जूम इन कर देती हूँ से, शायद आपको बहुत ही छोटा ना हो जाए, लेकिन चले मैं जूम आउट करके जरा पढ़ के फिर बाद में। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे आपके पास है जी, टू रिस्पॉन्ड टू दिस नीड, अब उससे कहा इनिशियल सपोर्ट रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मोस्ट नीडेड आइटम इज वाटर। ठीक है, वाटर के बारे में उसने कहा है कि उसको कंसर्न किया जाए, उसकी भी एक इक्वेशन बनाई जाए। To respond to this need, Red Cross officials have specified that the number of the containers of the water ship should be twice the combined number shipped of the blood and medical supply kit. Water जो that is equal to x4 होता है, और जो blood है combined लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, combination the, अच्छा जी आपने यहाँ से combine the number shipped of the, combine कर देना है shipped of blood, blood जो है वो ब्लड एंड सप्लाई किट x1 और x2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्वेश्चन 4, x4 इज इक्वल टू 2 इंटू x1 प्लस x2। ठीक है, यानी कि जो वाटर है दैट इज इक्वल कर दिया जाए, अगर उसको ट्वाइस मींस डबल कर दिया जाए विद कंबाइन करके, कंबाइन ऑफ द था आपके पास ब्लड और सप्लाई किट। ठीक है, इनके, तो इसको आपने इस तरह से लिख दिया, यानी कि जो वर्ड की स्टेटमेंट थी उसको आपने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मैं इसको जरा दोबारा से पढ़ के सुना देती हूँ आपको। Initial report indicates that the most needed item is water. To respond to this need, Red Cross officials have specified that the number of the containers of water shipped should be less the combined number shipped of blood and medical supply kits. ठीक है, तो इसलिए उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है x1 प्लस x4 के साथ, x2 के साथ। Red Cross officials want to determine if there is some combination of the 4 items which will fulfill the plane to its weight, volume and capacities and expand the full budget of the 150,000 and satisfy the requirement regarding the shipment of the water. ठीक है, अब ये वाला जो टेबल था इसके अंदर आपने इसकी राइट हैंड साइड ये और एक 4th नंबर की इक्वेशन भी यहाँ से हमने जनरेट की और ये आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो इक्वेशंस बन गई हैं आपने इसे गॉस एलिमिनेशन मेथड से सिंपली सॉल्व कर देना है। ठीक है, सिर्फ इस वाले ये जो आपके पास सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, बेसिकली ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स को आप मैथमेटिकली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड देन यू हैव टू अप्लाई द गॉस एलिमिनेशन मेथड।
एंड देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द x1 x2 x3 4। अच्छा अब यहाँ पे जरा देखिएगा स्टूडेंट उसने क्या किया है, मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ। यहाँ पे उसने जब इस इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट किया है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देखें 20 38 6 6000। देखें यहाँ पे काफी स्टेप्स स्किप कर गए। जैसे मैंने गॉस एलिमिनेशन का मेथड आपको कराया, यू हैव टू फॉलो टू दिस प्रोसीजर टू दैट प्रोसीजर जो मैंने करवाया हुआ है। यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑगमेंटेड वैल्यू पे आ गया। ऑगमेंटेड वैल्यू क्या थी कि a/b, ठीक है। ए जो था आपके पास x1 2 3 4 के कोफिशिएंट्स का जो मैट्रिक्स बनता था उसको आप ले, यहाँ पे 28 ये सेकंड लाइन में। यहाँ आप देखें कि ये जो आपके पास है फोर्थ लाइन है, उसे इसको राइट साइड पे इसको पहले सेट करना है ना, क्योंकि राइट साइड पे वेरिएबल्स नहीं होंगे, कांस्टेंट होंगे, तो इसलिए तो लेफ्ट वाली साइड पे लिखेंगे। साथ ही इसको आपने ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। x1 को पहले x2 को बाद में, इस तरह से -2x1 -2x2 प्लस x4 इज ऑलरेडी ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। x3 है नहीं हमारे पास, वो 0 है। x4 इज इक्वल टू 0। पहले से मैथमेटिकल इक्वेशंस को आपने इस तरह से लिखना है, ax + by = 0 करके, ठीक है। तो आपने वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड पे ले गए। अब आप देखें -2, ठीक है, फिर -2 और फिर 0 और फिर 1, ठीक है, और राइट साइड पे भी आपके पास 0, ठीक है। उसने आपकी मर्जी है स्टूडेंट, फॉर द सिंपलिसिटी उसने ये किया है कि बजाय इसके कि हैवी वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 करे, आप ये कर सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और 4 को उसने रिप्लेस कर दिया 3, और यानी कि कुछ इक्वेशंस को आप आपस में रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से उसने किया है कि उसने क्या किया है कि इसका नाम नंबर 1 कर दिया है, इसका सेकंड, इसका थर्ड और इसका फोर्थ, ठीक है। -2x1 -2x2 0 x3 है और x4 1 है 0। पिवट एलिमेंट में आपने पहले कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको बाकी 2 3 4 नीचे आपने कर दिया। अदरवाइज आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, मीन्स आप इसकी और इसकी जगह आपस में बदलना चाहते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि सारे सेट को नीचे कर दें और इसका नंबर 1 पे ले आए, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ से जूम इनकी कंडीशन में जूम के दोबारा से इसको थोड़ा जूम करती हूँ सॉल्यूशन के पैटर्न पे। यहाँ से जी मैंने आपसे बताया स्टूडेंट के इसमें बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो स्किप किए हुए हैं, ठीक है। मतलब ये था दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म ax = y की फॉर्म में आप करते हैं, देन द मैट्रिसेस एंड द वेक्टर्स एंड देन यू अप्लाई द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। फिर वहां से यहाँ पे भी आगे भी अब आपका पर्पस क्या है कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द 1, ठीक है। इसको आप 1 में कन्वर्ट करेंगे और जो इसके अलावा जो नीचे वाली जितनी भी वैल्यूज के डिजिट्स हैं आपके पास, इट शुड बी 0। ट्रायंगल जो है वो 0 होगी। अपर ट्रायंगल नॉन 0 भी कर दें तो कोई बात नहीं। अगर आप वो भी 0 करते हैं तो आंसर तो आपका ज्यादा अच्छा आ जाएगा, लेकिन इसमें जरा एफर्ट ज्यादा लगेगी। इसलिए अगर इसे आप नॉन 0 करते हैं और फिर बाद में आप बैक सब्स्टिट्यूशन करके इसको सॉल्व कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। अच्छा अब आप क्या करेंगे, पहले आपने पहला पिवट एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट को अगर आपने पिवट ले लिया है तो उसकी हेल्प से ही आप इसको 0 करेंगे पिवट की हेल्प से, ठीक है। उस पूरे कॉलम को इसके साथ ही आपने 0 कर देना। सिमिलरली इस 1 के साथ ही इस कॉलम करेंगे और इसकी बिल्कुल वैल्यूज ऑफ द पिवट एलिमेंट आपको उसी पिवट एलिमेंट के वाली रो के साथ ही 0 करने होंगे। फिर इससे आप इसको, और ये ऑलरेडी 1 होगा, ठीक है। बेसिक आपका क्राइटेरिया मैंने लिख दिया है। इसमें जो स्टेप्स स्किप भी किए हुए हैं आपने उसको फुलफिल करना है। अच्छा यहाँ पे देखिए -2 के साथ आप पहले स्टूडेंट डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे उसने ये किया है टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स द थर्ड एंड द फोर्थ इक्वेशंस आर डिवाइडेड बाय 10 एंड 100 रिस्पेक्टिवली टू ये। थर्ड जो इक्वेशन है और जो फोर्थ इक्वेशन है, थर्ड को उसने 10 से डिवाइड कर दिया है ताकि एक एक 0 कम हो जाए, और फोर्थ में 2 zeros से डिवाइड कर दिया फॉर द सिंपलिसिटी ऑफ द इक्वेशंस। तो यहाँ पे अच्छा ये चीज सिचुएशन हो गई आपके पास। तो उसके बाद फिर उसने पिवट को सिलेक्ट किया है, दैट इज योर पिवट एलिमेंट। -2 आपने रो 1 को डिवाइड कर दिया -2 के साथ, देन यू गेट दिस लाइन। अच्छा दो स्टेप उसने इकट्ठे कर दिए, 2-3 स्टेप, ठीक है। आपने हालांकि पहले पिवट निकालना है नीचे वाली रोज वैसे ही, ठीक है। अब आपने चले इसे रो 1 रखेंगे, फिर आपने इसको 0 करना है, इसको और इसको। तो आप कैसे करेंगे इसको 0 के 20 रो 2, ठीक है। रो 2 में काम हो रहा है, ठीक है। तो R2 प्लस ये आपकी रो 1 है, ठीक है। तो आपने R2 प्लस R1 R2 प्लस 20, ठीक है। तो आपने इसको 20 किया रो 1 को, आपने सब कर देना है R
से R2 20 R1, ठीक है। इनफैक्ट बात है कि यहाँ पे ये स्टेप्स की बहुत एलिमिनेशन कराया था वैसे आप फॉलो करिएगा। उसमें ये चीज है कि ये वाली जो लाइन है आप इसे फिलहाल कंसीडर करें इसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से 15 है, तो इसी तरीके से आपके पास इसी पिवट के जरिए आपने करना है। तो R2 - 15 R1, ठीक है। इस तरीके से R3 - 15 R1। सिमिलरली 10 है, R4 है, R4 में से 10 को मल्टीप्लाई कर दें रो 1 के साथ और उसमें माइनस करेंगे R4 - 10 R1, ठीक है। ये चीज आपके पास आ गई। फिर आपके पास ये जो 10 है इसको आपने डिवाइडिंग बाय 10 कर देना है ताकि आपके पास यहाँ पे पिवट एलिमेंट बन जाए। तो अब यहाँ पे देखें कि आपने इस सेकंड एलिमेंट से आपने आगे थर्ड और फोर्थ नंबर को 0 0 करना है। आपने लिखा कि 5 से अगर आपसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ ऐड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे -5 है ना, -5 + 5 × 1, ठीक है, 0 आ जाएगा। तो इसलिए R2 + R1, ये R3 है, सॉरी, R3 + 5 R2, ठीक है। R2 जो है पास पिवट है या रो है, ये रो 3 हो रहा है, इसलिए आप लिखेंगे R3 + 5 R2। सिमिलरली R4 के अंदर आपने करना है तो इसका आप मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो R4 + 7 R2, ठीक है। ये आपके पास 0, ये सारी रोज में काम डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको 0 0 मिल जाएगा। फिर आपने यहाँ पे थर्ड में इस पे जो वैल्यू है 10 के साथ आपने डिवाइड कर देना है, देन यू गेट द थर्ड पिवट एलिमेंट, ठीक है। इस 1 के साथ इसको 0 करना है आपने, तो आप क्या करते हैं 1 के साथ 9.6 को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास और उसको माइनस कर देंगे, यानी R4 में से आप माइनस कर देंगे 9.6 R3, ठीक है। तो आपके पास ये 0 आ जाएगा और बाकी वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, पूरी रो पे आप काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एट द एंड आप इसको भी डिवाइडेड बाय 3.4 कर देंगे। मैंने आपसे बस यही क्राइटेरिया कहा हुआ है कि आपने इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स है उनको करना है और जो लोअर है उसको आप 0 करेंगे और अपर ट्रायंगल जो है वो आपकी नॉन 0 होगी। अच्छा, अब यहाँ पे लेकिन इसने ये किया कि इसी पिवट के साथ ऊपर वाली वैल्यूज को भी 0 कर दिया। अब देखिए ये पिवट की नीचे वाली वैल्यूज हैं, अगर 0 ऊपर वाली वैल्यू को भी पिवट से 0 करना है तो उसी पिवट की हेल्प से ही आप करेंगे, ठीक है। इसी पिवट की हेल्प से ही इनको भी 0 करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके पास x1 x2 3 4 आ गए हैं, आपने इसमें वेरिफिकेशन कर लेनी है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम है। A company produces the 3 products, each of which must be received to 3 different departments। 3.2 पास सामने दी, ठीक है। तो देखिए 3 डिपार्टमेंट्स हैं और 3 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब ये जो है ये आइटम जो है ये x1 x3 होता है, ठीक है। अब ये इसको x1 x2 3 नहीं लेंगे, यहाँ वर्टिकल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, वहाँ वर्टिकल था ना पिछले क्वेश्चन में, तो इसलिए एक क्वेश्चन आपके पास एंड एक्स। ये अब देखिए आपने इक्वेशंस को सम अप करना है, इस तरफ ऐड करेंगे, ठीक है। मींस पहले हम नीचे करते थे ना x1 x2। अच्छा, यहाँ पे है टेबल 3.2 समराइज द आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ, समराइज का मतलब यहाँ पे इक्वलिटी, यानी ये 1 2 3 प्रोडक्ट आ गई ना, ये वाली चीज जो है ये इक्वल के ऊपर आ गई, ठीक है। ये चीज पहले वर्डिंग में लिखी हुई थी यहाँ पे लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर वर्डिंग में नहीं है, लास्ट क्वेश्चन में ये वर्डिंग में थी। तो यहाँ पे इसने कहा है टेबल 3.2 समराइज द आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट इन ईच डिपार्टमेंट, इन एडिशन द वीकली capacities are stated for each department in terms of the work hours. What is the is to determine whether there are any combination of the 3 products which would exhaust the weekly capacity of the 3 departments है। ये एक और बात मैंने अभी पढ़ी थी कि per unit of each in each department must be कि अच्छा आप देखिए यहाँ पे जो है जो प्रोसेस किया जाएगा, प्रोसेस का एक वर्ड है इन एडिशन द, अच्छा जो प्रोसेस किया जा रहा है वो कि हर प्रोडक्ट जो है वो 3 डिपार्टमेंट्स में से पास आउट होगी, हर गुजरेगी, ठीक है, पास होगी यानी हर डिपार्टमेंट में से। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये आपके पास इक्वालिटी इसलिए कि उसने कहा है कि ये समराइज हो गया 1200 आवर्स है आपके पास और प्रोडक्ट 3 है, तो इसका मतलब 3 वेरिएबल्स हैं। अब उसके अंदर जो अगर वो डिपार्टमेंट नंबर 1 के अंदर काम हो रहा है उसके अंदर तो उसको लग रहे हैं प्रोडक्ट को, ठीक है, एक प्रोडक्ट है उसको लग रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा लिखा जाएगा। मींस अगर आपके पास 1200 आवर्स हैं, ठीक है।
आप ये कहते हैं, मैं जरा इसकी क्वेश्चन आपको थोड़ी सी दिखा दूं। यहाँ पे देखें, हाँ जी, ये है 2x1, ठीक है, प्लस 3.5x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 1200। अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो है डिपार्टमेंट नंबर ए में, उसको 2 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट नंबर 1 को, और सिमिलरली प्रोडक्ट नंबर 1 को डिपार्टमेंट नंबर बी के अंदर 3 आवर्स लग रहे हैं, और प्रोडक्ट नंबर 1 को ही डिपार्टमेंट नंबर सी में 4 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ तरह के आवर्स लग रहे हैं। तो इसी तरीके से जैसे कि ये देखें, प्रोडक्ट नंबर ए को 3 को ए डिपार्टमेंट में 3 आवर्स लग रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट नंबर 3 को 2 आवर्स लग रहे हैं सी डिपार्टमेंट में, ठीक है, किसी में कोई टाइम किसी को ज्यादा लग रहा है, किसी में कोई चीज को ज्यादा टाइम लग रहा है। अब आपके ऊपर है कि वो कह रहा है कि आवर्स हैं 1200। अब आप बता दें कि आपको कौन सी चीज कितनी चाहिए, लेकिन ये पर यूनिट के हिसाब से साथ साथ लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट नंबर 1 जो है उसको 2 आवर्स लग रहे हैं, 2 को 3.5 लग रहे हैं, और 3 को 3 आवर्स लग रहे हैं। आपके पास 1200 आवर्स है, आपने कौन सी प्रोडक्ट कितनी मंगवानी है कि बैलेंस हो जाए, ठीक है, उनकी कोशिश। अदरवाइज देखें, आपको x3 नहीं चाहिए तो आप x3 को 0 कर दें, 1200 को इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है, लेकिन चूंकि सबका टाइम एक जितना नहीं है, इसलिए सारी क्वांटिटीज एक जितनी नहीं होंगी, ठीक है, मीन्स कोई एक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट तरह के आप समझ लें कि स्टूडेंट डिफरेंट तरह के, जैसे कोई क्वांटिटीज हैं, कोई समझ लें कोई टॉयज हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कोई जस्ट लाइक आप समझ लें कि कोई छोटे साइज की मशीनरी टाइप टॉय है, कोई बड़े साइज की मशीनरी टॉय है, तो उसमें एक में 2 आवर्स लग रहे हैं, एक में 3.5 लग रहे हैं, तो आप कुछ टाइम के बाद कहेंगे कि भाई जो मेरी क्वांटिटी 1 है वो 6 तैयार हुई है, क्वांटिटी 2 जो है वो 3 तैयार हुई है, क्वांटिटी 3 जो है वो 4 तैयार हुई है, मतलब डिफरेंट तरह से, ठीक है। तो इसमें हम अगर कहते हैं अच्छा भाई इससे क्वांटिटी को निकाल ही दिया जाए, तो फिर 2 वैल्यूज के बारे में भी हम डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो उसने एस्टिमेशन बताया कि एक एक क्वांटिटी के ऊपर कितने कितने आवर्स लग रहे हैं, और 1200 आवर्स है, आपको कौन सी क्वांटिटी कितनी चाहिए। सिमिलरली 3x1 प्लस 2.5x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 1150, 4x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 दैट इज इक्वल टू 1400, ठीक है। अब ये जो है, ये सेट ऑफ द इक्वेशंस जो जनरेट किया है आपने, वो वर्ड प्रॉब्लम से आपने मैथमेटिकल मॉडलिंग में इसको कन्वर्ट किया है, ठीक है। देन आपने अप्लाई करना है गॉस एलिमिनेशन, और उसने कहा ये आपका खुद से करना है, वेरीफाई करना है अपने रिजल्ट को, और इसके उससे आंसर्स बता दिए हैं कि बाय यूजिंग द गॉस एलिमिनेशन मेथड यू विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ द x1 इज इक्वल टू 200, x2 इज इक्वल टू 100 एंड x3 इज इक्वल टू 150, ठीक है। तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आएगा। तो बेसिकली दो तरह के मैंने आपको करके दिखाए हैं कि अगर आपके पास जी स्टूडेंट, अगर आपके पास जो है, अगर वेरिएबल्स की क्वांटिटी जो है इस तरह से जाती है, एक्स इस तरफ से है, ठीक है, 1 2 3, तो फिर आपके पास इस तरफ को ऐड करेंगे आप, ठीक है। और अगर आइटम्स जो है वो इस तरफ से हैं, या क्वांटिटी जो है वो इस तरफ को है, तो फिर आपने वर्टिकली तौर पे इसको ऐड करना है, ठीक है, ऊपर से नीचे आप ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ी सी डिस्कशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट। देन यू हैव टू अप्लाई द गॉस एलिमिनेशन मेथड, और फिर आपने क्या करना है, ये वाले ब्लेंडिंग मॉडल आप लीव करते हैं इसको, ठीक है, प्रॉफिट मॉडल को। क्या है, क्या लिखा हुआ था, हाँ जी, पोर्टफोलियो, ठीक है। इनको मैं इसके नहीं कराऊंगी। एक्सरसाइज 3.4 की तरफ अब हम आते हैं। A company produces the 3 products है, each of which must be passed through the departments, ठीक है, through each department है। थोड़ी थोड़ी वर्डिंग इधर कटिंग की हुई है, मैं बता देती हूँ। टेबल 3.4 summarize the labor hours required per unit of each product, each department, हर डिपार्टमेंट के अंदर से हर प्रोडक्ट पास होगी, प्रोसेस्ड होगा उसका। The monthly labor hour capacities for the 3 departments are, यहाँ पे एक वर्ड 1800 लिखा हुआ है, आप उसे लिख लीजिएगा, वैसे अदरवाइज यू हैव टू प्रिंट परचेज योर बुक्स, ओके। यहाँ पे पहला जो है, यहाँ पे देखिए इक्वल नहीं लिखा हुआ ना, ठीक है, तो ये इक्वल टू, यहाँ पे ये प्रोडक्ट 1, ये देखें प्रोडक्ट 1 2 3 है, तो इट्स मीन ये आपके पास ये x1 है, ये आपके पास x2 है, ज्यादा है, अच्छा जी, ये x3 है आपके पास, ठीक है। आप इसको इस तरह से ऐड करेंगे, 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3, मीन्स आपने इसे लिखा 3x1 प्लस 5x2
oh sorry, plus 2x2 plus 5x3 is equal to 1800. Similarly, 4x1 plus x2 plus 3x3. बेसिकली ये आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं करने चाहिए। असाइनमेंट का मैं कोई किसी स्टूडेंट ने किया था कि ये वाला क्वेश्चन आपने इस एक्सरसाइज नहीं कराया हुआ, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो आपने खुद करने हैं ना, फिर आपकी असाइनमेंट क्या हुई 1450, ठीक है। ये असल में चले मैं थोड़ी सी हेल्प दे रही हूँ आपको, अदरवाइज असाइनमेंट एक्सरसाइजेस जो असाइनमेंट में इंक्लूड होती हैं वो आपने खुद से करनी होती हैं। प्लस 4x2 और जैसे जैसे मैं काम कराती जा रही हूँ उसी हिसाब से अपनी एक्सरसाइज को करते जाया करें, बिकॉज यही आपकी असाइनमेंट होती है। ये नहीं है कि आज ही आप सारी एक्सरसाइज, अगर आपको चैप्टर दिया जाता है तो आप आज ही करें, जिस जिस डे के हिसाब से आपको जो एक्सरसाइज कही जाती है उसी दिन वो कर लिया करें। 2x1 plus 4x2 plus x3 is equal to, थर्ड वैल्यू है 1900। देखिए ये थी 1450, ये है 1900, ठीक है स्टूडेंट। देन आपने इसको क्या करना है कि यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म है, फिर आप उसे क्या करते हैं, आपने उसे मैं चले कन्वर्ट करके दिखा देती हूँ आपको। 3 है, 2 है, 5 है और 1800, ठीक है। और यहाँ से आपने उसी तरीके से इसके वैल्यूज जो है निकाल लेने हैं कॉम्बिनेशन को करते हुए। ये 4 है आपके पास, 4 1 3 1500 and 40, and third equation is 4 1 and 1800, ठीक है। फिर यहाँ से आपने वही आपका प्रोसीजर है कि आपने जो डायगोनल के वैल्यूज हैं उनको आपने 1 में कन्वर्ट करना है, नीचे वाली वैल्यूज को आपने 0 करना है और नॉन जीरो फिर बैक सब्स्टिट्यूशन करके आपने इसको फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट आप लोगों के मैं जरा सा क्वेश्चंस रीडिंग कर देती हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इसी तरीके से, ठीक है, कुछ भी इसमें नहीं है। और इसमें जो इक्वल वाली चीजें हैं ना वो वर्डिंग में ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में यानी कि इसी तरीके से 800 है, 1800 है, और मैं आपको इसकी थर्ड वैल्यू बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है 1600। अदरवाइज ये है बेसिकली तो मुझे देना नहीं चाहिए ताकि आप खुद से काम करें इसका और बुक लें, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट 1600 है, ठीक है, ये आपके पास थर्ड वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और ये तो इनको आपने इक्वल में कन्वर्ट कर देना है इस तरीके से, और यहाँ से आपके पास ये चीज आ गई। अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन भी आप खुद से करेंगे, ठीक है। वेरिएबल यहाँ पे जरा देखिएगा, इसको सॉल्व आप उसी तरह ही करेंगे। इसमें देख लीजिएगा अगर आपके पास 0 एक लाइन आ जाती है तो राइट साइड जो है वो 0 है या नहीं है, ये किस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और इसको भी आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 और आप इसका क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लेंगे, ठीक है। 4 तक, फिफ्थ क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, 5th 6th 7th क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, 5 6 7 छोड़ देंगे, आप 8 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से ये बैक्टीरिया कल्चर वाला सही उसी तरीके से आप लेंगे इसको, ठीक है। ABC है और ये आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो आप उसे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और बुक्स आप लोग परचेज करेंगे खुद से। और अच्छा जी, अब हम आते हैं कि ये मैंने आपको एक्सरसाइजेस हैं आपके पास, ये आपके असाइनमेंट है, मैंने अभी अपलोड किया। यहाँ पे 3.1 से 3.4 तक आपके पास ऑड क्वेश्चंस हैं, 3.4 के लेकिन आपने 3.1 से 3 तो ऑड क्वेश्चंस हैं, 3.4 जो है वो 1 2 3 4 8 है, ठीक है। अब आपके पास देखें 3 पॉइंट मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देंगे। अव्वल तो आप साथ साथ किया करें, ये 3.1 है ना आपकी, जिसमें आपने ग्राफिकली तौर पर आंसर को भी इसमें देना था, या आप मेरा लेक्चर भी सुन लीजिएगा, इसके ऑड क्वेश्चंस थे। तो फिर लेक्चर नंबर 12 में नहीं था, 13 में आपके पास फिर एक्सरसाइज आई हुई है, इसमें आपने 2 गॉस एलिमिनेशन, ठीक है। और ये 3.3 है आपकी, इसमें भी ऑड क्वेश्चन ही आप करेंगे, ठीक है। थोड़े क्वेश्चन है 3 by 3 आपने बताना
सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, इनफिनिट मैनी सोल्यूशन है। अगर लेफ्ट साइड पे भी पूरी लाइन 0 आ जाती है और राइट पे भी 0 आ जाता है लास्ट में, तो वो इनफिनिट सोल्यूशन होता है। otherwise if there is the all zeros on the left side and there is non-zero value on the right side, that is a no solution. otherwise अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, पिवट आप सारे डायगोनल पे गेट कर रहे हैं, देन यू विल गेट द यूनिक सोल्यूशन। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा आज जो लेक्चर था, दैट द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर नंबर 13। तो ये आपको 1 to 4 8 मैंने अभी पढ़ के भी सुना दिए हैं, अदरवाइज इट वाज योर। ठीक है, लेक्चर नंबर जो 11 था ना, यहाँ पे मैं आपको इसके स्टार्ट में बता देती हूँ। तमाम स्टूडेंट्स जो है स्टूडेंट में इसमें हेल्पिंग मटेरियल कुछ और चैनल्स में भी आपका होंगे, तो इसके लिए है कि आप तमाम स्टूडेंट्स जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसमें कुछ हेल्प मटेरियल आपको मिल जाएगा इससे रिलेटेड। ठीक है, और भी मैं कुछ चीजें डालती रहूँ तो आपको बता रही हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब टू माय चैनल। यहाँ पे देखिएगा जरा कि ये है टू वे सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस। हमने काम गॉस एलिमिनेशन मेथड किया हुआ है, 3/3 या 2 भी किया हुआ है। सिलेक्टेड आज मेरे सिलेक्टेड एलिमेंट्स में आपने कुछ वर्डिंग वाले प्रॉब्लम्स थे, हमको सॉल्व करना था कि ये चीज जो है ये आगे कैसे कन्वर्ट होती है इसके अंदर, यानी उसको मैथमेटिकल फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास आई स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर। और दूसरा ये आपसे कहना था कि आपका नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट वीक की फर्स्ट क्लास होगी उसमें ही आपकी असाइनमेंट भी हो जाएगी और साथ ही एक क्विज भी। वन क्विज। अच्छा जी, आप बता दीजिएगा कि आपके पास जो एब्सेंट है स्टूडेंट की तरह नंबर ऑफ अटेंडेंस जरा चेक कर लें जी। लास्ट मिनट इज लेफ्ट। Malaika Zedi is still absent. Yes. 201522. Okay, स्टूडेंट जी। अच्छा, इसके अलावा मैंने ये आपसे बात यही करनी थी कि जैसे ही मैं कोई आपको एक्सरसाइज दिया करूं तो आप उसे उसी वक्त जो है उसे कर लिया करें। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? नो मैम। ओके, आज था बेसिकली आपको इसके बारे में जो क्लियर इंफॉर्मेशन आ कि आपने असल करना क्या आपने बेसिकली 3.2 को इक्वेशन में बनाना है।